डायरेक्टर एस राजमौली बाहुबली की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद एक बार फिर से भारत की ऐतिहासिक जमीन पर फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है RRR यानी RRR रोंद्रम रानम रदिरोम। ये तेलुगु शब्द है, इसका मतलब होता है राइस रॉर रिवॉल्ट। हिंदी में समझे तो उठो गरजो और बगावत करो। फिल्म के लिए केवल डायरेक्टर राजमौली ने टेक्निक पर काम किया, बल्कि साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के जरिए भारत को वो पुराने इतिहास भी दिखाए जो कई मायनों में जबरदस्त है और साथ ही जो बताता है हमारे पुराने लोग बहादुर और गौरवशाली रहे हैं। इन दो कलाकारों को फिल्म में चुनना यूं ही नहीं है। फिल्म में दो रियल लाइफ हीरोज यानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में है और इन्हीं से प्रेरित होकर डायरेक्टर द्वारा इस फिल्म को बनाया गया है। अंग्रेजों और निजामों के अत्याचारी शासन के खिलाफ खड़े होने वाले भारत के दो क्रांतिकारी योद्धा के जीवन की स्टोरी को बताती है। इनमें एक है अल्लूरी सीताराम राजू और दूसरे है कोमाराम भीम। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय के लीडर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, और कोमाराम भीम तेलंगाना के गौंड समुदाय के लीडर थे जिन्होंने हैदराबाद के निजामों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और मकसद था हैदराबाद के निजामों से आज़ादी। आज मैं आपको इन दो महान शख्सियत के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको भी अपने आप पर भारतीय होने पर गर्व होगा, इसलिए वीडियो को पूरा होने तक जरूर देखें। टीजर टीवी की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1857 में विशाखापट्टनम के अंडरंगी गांव में हुआ। इनका गांव एक जंगल के इलाकों में आता था जहां जिंदगी जीने का सिर्फ एक मकसद था, जल जंगल और जमीन। सीताराम राजू के पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। उनका बचपन उनके चाचा के साथ ही गुजरा। सीताराम राजू बचपन से ही स्वामी बनने से इच्छा रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ वेद और ज्योतिष की भी पढ़ाई की। इसका परिणाम था 18 साल की उम्र में संत का जीवन अपना लिया। राजू ने अपने जीवन में 2 तीर्थ यात्राएं भी पूरी की। अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद से हुई। इन्होंने लोगों की राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाने के लिए मुंबई, वडोदरा, बनारस जैसे शहरों में सफर किए। इसी दौरान इन्होंने घोड़ेसवारी, तीरंदाजी और हथियार चलाना भी सीखा। अपनी तीर्थ यात्रा पूरी होने के बाद सीताराम राजू वापस आंध्र प्रदेश आ गए और वह एक आश्रम बनाकर ध्यान साधने में लग गए। उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का पूरा निर्णय कर लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये वो समय था सीताराम राजू गांधी जी के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित थे। पूरे भारत में आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश में भी ये आंदोलन की आंख भड़क उठी थी। इसी आंदोलन को ज्यादा भड़काने के लिए सीताराम राजू ने पंचायतें बुलाकर सब लोगों को इकट्ठा करने लगे और लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद सीताराम राजू ने देखा कि गांधी जी के ऐसे आंदोलन का अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हो रहा। तब इन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को त्याग कर सैनिक संगठन बनाया, और ये संगठन वो था जो पूरी तरह आज़ादी मांगता था। वो अंग्रेजों से किसी भी तरह से समझौता करने पर राजी नहीं थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, ये जल जंगल और जमीन हमारी है, विदेशी लुटेरे यहाँ से चले जाएं। सीताराम राजू और उनके साथी तलवारबाजी में माहिर थे। मालवाला की पहाड़ियाँ उनके लिए बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने मालवादी पहाड़ियों को अपना घर बना लिया। सीताराम राजू उनके साथी लगातार ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया। वे राजू और उनके साथी संत के बेस में रहा करते थे। उनके इस अवतार से ब्रिटिश सरकार थर थर कांपने लगती थी। वो ब्रिटिश सरकार को खुलेआम चुनौतियां दिया करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कोमाराम भीम की। भले ही आपने कोमाराम भीम का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आंध्र प्रदेश की गौंड समुदाय के लिए कोमाराम भीम भगवान से कम नहीं है। कोमाराम भीम का जन्म आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के संकेपल्ली गौंड समुदाय में हुआ था। समुदाय के लोग बाहरी की दुनिया से अलग रहते थे, इसलिए कोमाराम भीम का अच्छी तरह शिक्षा नहीं मिल पाई। लेकिन इन सब के बावजूद भीम को इंग्लिश, उर्दू पढ़ना लिखना दोनों आता था। जिस वक्त भीम बड़े हो रहे थे उस वक्त हैदराबाद के निजाम आसिफ जाही का राज चलता था। वो एक बहुत ही खतरनाक निजाम था। चाहे बात आदिवासियों से लगान वसूलने की हो या दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करने की, वो सारी हदें पार कर चुका था।
बात सन 1920 अक्टूबर की है। हैदराबाद के निजाम आसिफ जाही ने फसल की कटाई होने के बाद अपने सीनियर ऑफिसर लगान वसूलने को भीम के गांव में भेजा। वहां उसके द्वारा लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों को देखकर क्रांतिकारी विचार रखने वाले कुमाराम भीम से रहा नहीं गया और उन्होंने निजाम सरकार के द्वारा भेजे गए उस ऑफिसर की हत्या कर दी। भीम को नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है, इसलिए वो अरेस्ट होने से बचने के लिए जंगल की ओर चले गए। वहां भीम ने अल्लूरी सीताराम द्वारा आदिवासियों के हक के लिए चलाए जाने वाले रमैया रेबेलियन मूवमेंट के बारे में सुना और वो उससे बहुत ही प्रेरित हुए। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। उन्होंने ठान लिया कि अब वो भी आदिवासियों के हक के लिए और आदिवासियों के निजाम के कैद से मुक्त कराने के लिए अपना सारा जीवन लगा देंगे। तभी उन्होंने सुना तेलंगाना के आदिलाबाद में निजामों ने आदिवासी की नाक में दम कर रखा है। उन्होंने वहां जाकर आदिवासियों के हक के लिए लड़ना शुरू किया और निजामों से बातचीत के जरिए मामला सुलझा लिया। इससे भीम आपस के गांवों में काफी लोग उन्हें जानने लगे, लेकिन अपनी इस जीत से भीम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देख और समझ लिया कि निजामों से बातचीत के जरिए आदिवासियों को हक दिलाना मुश्किल नहीं है। निजाम हमेशा अपनी शर्तों पर ही आदिवासियों से बात करते हैं। वो समझ गई इस तरह आदिवासियों को कभी पूरी तरह आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने निजामों के खिलाफ क्रांति छेड़ने का फैसला ले लिया और बड़ी संख्या में आदिवासी युवा उनके साथ जुड़ने लगे और आदिवासी युवाओं को तलवारबाजी और तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी और अपनी एक पूरी आर्मी बना ली। तैयारी पूरी होने के बाद उन्होंने निजामों पर हमला करके ये साबित कर दिया कि गोंड आदिवासी एक आज़ाद लोग हैं। इस पर निजामों का राज खत्म होता है। ये खबर सुनकर निजाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था जो आदिवासी उनके इतना डरते थे, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। मामले की खोजबीन करने पर कुमाराम भीम के बारे में पता चला। उन्होंने मामले को सुलझाने के बहाने आदिलाबाद की एक कलेक्टर को भीम से बात करने के लिए भेजा। भीम को पैसों की लालच देकर मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन भीम अपनी बात पर पूरी तरह अटके हुए थे। उनकी मांग थी पूरी तरह आज़ादी। नारा था जल, जंगल और जमीन। कुमाराम की इस हट को देखकर निजाम सरकार ने भीम को मारने का प्लान बनाया। 3 साल गुजर गए और इन 3 सालों में निजाम सरकार ने भीम को मारने की कई नाकाम कोशिशें की। 1 सितंबर 1940 की सुबह एक महिला ने निजाम सरकार की पुलिस को हाथों में बंदूक लिए पूरे गांव को घेरा बनाते हुए देखा। वो चिल्लाई और सभी समझ गए निजाम हुकूमत ने हमला कर दिया और उनका टारगेट है कुमाराम भीम। भीम और उनके साथी अपने हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। भीम और उनके साथियों के पास कुल्हाड़ी और लकड़ी से बने भाले और तलवारें थी और दूसरी तरफ निजाम सरकार की भेजी हुई पुलिस के पास आधुनिक बंदूकें थी। लेकिन फिर भी भीम और उनके साथी एक कदम भी पीछे नहीं हटे और इसी लड़ाई में भीम और उनके साथ 21 साथी शहीद हो गए। निजाम सरकार को लगा था कि उनके साथी उनको हारते हुए देखकर सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भीम को शहीद तो कर दिया, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा ये सोचकर हैदराबाद का निजाम आसिफ जाही को 2 बातें सता रही थी। ये उसे पता था जब आदिवासी समुदाय अपने हीरो कुमाराम भीम को इस हालत में देखेंगे तो आज़ादी की दूसरी लहर जरूर उठेगी। और दूसरी बात ये जो उसने जो सुना था, गोंड समुदाय के आदिवासी कुछ ऐसी विद्या जानते हैं, मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करते हैं। इन दोनों डर से निजाम ने भीम की बॉडी को गोलियों से छल्ली करवा दिया और बॉडी आदिवासियों के हाथ न लगे इसलिए भीम की बॉडी को जलवा दिया। तब जाकर उसको विश्वास हुआ कुमाराम भीम इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, सीताराम राजू और कुमाराम के संघर्ष और क्रांतिकारी सफलता के कारण ये भी था कि आदिवासी अपने नेता को धोखा देना और विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी ब्रिटिश सरकार का मुखबिर बनकर अपने ही लोगों से गद्दारी नहीं करता था। दोस्तों, हमारे देश में कितने क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए जिनके बारे में हमें पता तक नहीं। SS राजमौली जैसे डायरेक्टर ने ऐसी ही एक अनसुनी कहानी को सबके सामने लाने की एक अच्छी कोशिश की है। आप SS राजमौली सर की गई कोशिश के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है? क्या आप चाहते हैं कि आगे भारत के इतिहास पर फिल्म बनती रहे? इस बारे में आपके विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।